गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुरुचि राय। सो आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं A2 का अर्बाइट्स बुक का। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट आफ्टर दिस इंट्रो लेट्स गेट। Chapter 2 का नाम है nach der Schulzeit Ordnen Sie die Wörter und Ausdrücke den Thema zu। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है ये वर्ड लिस्ट ऊपर देखनी है और फिर कौन सा जो वर्ड है वो कौन से थीम के साथ सेट हो रहा है वो हमें बताना है। जैसा पहला है das Klassentreffen means get together, das Lieblingsfach means favorite subject, die Note means great एंड प्रैक्टिकम मार्कन मीन्स या तो कोई ट्रेनिंग करना या इंटर्नशिप करना या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ये तीनों ही रिलेटेड है इस वर्ड से। नेक्स्ट है ग्राफिक स्टूडियरन मीन्स ग्राफिक के बारे में पढ़ना, द सेमिनार मीन्स सेमिनार, देयर लेहरर मीन्स टीचर, एंड हाउस बिल्डिंग अब्सलीशन मीन्स कोई क्वालिफिकेशन जो कर रहे हैं हम वो कंप्लीट कर लेना। सॉइकनिश मीन्स सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है द आल्टन फेलर मीन्स जैसे बच्चों का केयर टेकर होता है वैसे ही जो ओल्ड लोगों का केयर टेकर करे उसको कहते हैं देयर आल्टन फेलर। नेक्स्ट हमारे देयर होटल काउफमैन मीन्स होटल मैनेजर, द क्रांकनश्वेस्टर मीन्स नर्स, द इलेक्ट्रोटेक्निक स्टूडियरन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक के बारे में स्टडी करना, द यूनी मीन्स यूनिवर्सिटी, द क्लास मीन्स क्लास, द प्रोफेसरिन मीन्स प्रोफेसर लेकिन फीमेल। नेक्स्ट है दी फॉरलेजो मीन्स लेक्चर जो हमारी यूनिवर्सिटी में होते हैं या फिर कॉलेजेस में। आइना लहरर माखन मीन्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम करना ताकि हमें लाइसेंस मिल सके। जैसे अगर कोई लॉयर की स्टडी कर रहा है तो उसको क्या कुछ टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि उसे लाइसेंस मिल सके। नेक्स्ट है इन दी बेरूफशुला गेहन मीन्स प्रोफेशनल स्कूल जाना। तो फिर अब इसके अंदर हम कैटेगरी में रखते हैं शूला मीन्स जो स्कूल से रिलेटेड है, हाउस बिल्डिंग मीन्स क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, स्टूडियम मीन्स स्टडी से रिलेटेड, एंड नेक्स्ट है बेरूफ मीन्स प्रोफेशन से रिलेटेड। तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वी हाइसन जी दी शूले फैशन इन ईयर ओडर आइना अंदर स्प्राखर नोटियरन जी। इसके अंदर हमें जो ये स्कूल सब्जेक्ट्स है उनको या तो अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जैसे अपनी लैंग्वेज इंग्लिश भी है हिंदी भी है, तो मेन अगर ईयर स्प्राखा वाले में है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखेंगे और फिर चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, बट इसमें हम सिर्फ इंग्लिश का करके छोड़ देंगे। तो पहला दी माथे या फिर दी माटिक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैथ्स, दी फिजिक मीन्स फिजिक्स, दी शेमी मीन्स केमिस्ट्री, दी बायोलॉजी मीन्स बायोलॉजी, दी जियोग्राफी मीन्स जोग्राफी, दी गेशिस्टा मीन्स हिस्ट्री, दस एंग्लिश मीन्स इंग्लिश, फ्रांसोसिस मीन्स फ्रेंच, Das Latin means Latin, the Musik means the music, the Kunst means art या ड्राइंग का सब्जेक्ट जो होता है। नेक्स्ट the Sport means sports। अब सी पार्ट है शूला उन्दान मतलब स्कूल एंड उसके बाद ऑर्डिनेंसी ये हमें मैच करना है। तो फर्स्ट है नाक der शूला हाबेश मतलब स्कूल के बाद मैं इन आइनम काफ़े आज कैलनर गे यॉप मतलब कि स्कूल के बाद जो है मैं एज अ वेटर कॉफ़ी कैफ़े के अंदर काम करता हूँ। नेक्स्ट है आप्रदान आपेश बट उसके बाद ए पार्ट आइन हाउस बिल्डिंग अनगेफांगर मैं अपनी एजुकेशन या ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ। इस माह के आइन हाउस बिल्डिंग मैं जो है ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जी पार्ट है सुम बैंक काउफमैन मीन्स एज ए बैंक मैनेजर। नेक्स्ट है दास के फेल्ट मिया मतलब ये जो है मेरे को बहुत पसंद है बी वाइल इश लियाना उन दी कोलिगिन नेटसिन पे मैं जो है लर्न भी कर पाता हूँ और यहाँ के जो कोलीग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है दी हाउस बिल्डिंग डाउट जो ड्यूरेशन है इस ट्रेनिंग या क्वालिफिकेशन का वो क्या है। ई पार्ट आंसर है 3 यार मीन्स 3 साल। इन आइनम हालबन यार मतलब आधे साल के अंदर। डी पार्ट इसका आंसर है बिजनेस फ्याटिश मैं जो है रेडी हो जाऊंगा मतलब मेरी जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर वर्क करना होगा। होफेंटलिश कार्निश मतलब होपफुली मैं। सी पार्ट है बाय माइनर बैंक प्राइवन मतलब अपने बैंक में जो भी मैं करना चाहता हूँ वो बन सकूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्ट वास हाबन जी नाक दे शूल गमाक्ट मतलब तुम जो अपने स्कूल के बाद क्या करते हो। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, हर किसी का शेड्यूल अलग होता है तो ये अपने हिसाब से लिख सकते हो। जो मैंने लिखा है इसका मतलब है नाक दे शूल एंड स्पाने इश्मी शाइना पास टूंड मतलब स्कूल के बाद मैं कुछ टाइम के लिए पहले रिलैक्स करती हूँ। देन गे इश सुम माइनम उनटरिस्ट उसके बाद मैं ट्यूशन क्लासेस या दूसरी क्लासेस होती है उसको मैं अटेंड करती हूँ।
Am Abend mache ich die Hausaufgabe। ये हाउस ऑफ गाबा की स्पेलिंग गलत है, यहाँ ठीक कर लेना। तो मतलब कि शाम को जो मैं अपना होमवर्क करती हूँ लियाने सेल्फ, और उसके बाद सेल्फ स्टडी जो मेरे को करना है वो कर लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है लेसन जी दास इंटरव्यू फॉर्मुलियरन जी दी पासेंडर फ्रागन। मतलब इसके अंदर हमें ये इंटरव्यू पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो पा रहा है। तो पहला पढ़ते हैं इश बिन आइन यार आल्स आउ पेयर नाक पारिस के गांगन। मतलब कि मैं जो है 1 साल के लिए एज अ आउ पेयर पेरिस में गई और काम किया। दा habe ich eigentlich richtig gut Französisch gelernt। और इससे जो है फाइनली मेरे को बहुत अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज आ गई। अब क्वेश्चन आता है ये आउ पेयर क्या होता है। आउ पेयर जो है एक इंग्लिश वर्ड होता है जिसके अंदर की एक फॉरेन से पर्सन आता है, वो फीमेल ही होती है मोस्टली, और वो घर के काम में या चाइल्ड केयर करने में हेल्प करती है, और बदले में उसको क्या चाहिए होता है, खाना पीना चाहिए होता है, या तो रूम या मनी। इसका क्वेश्चन बनेगा वा साबंजी नाक दे शुला गेमाक। मतलब कि स्कूल के बाद आपने क्या किया। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हार्ट इनन 10 पास गेमाक। क्या आपको इन सब में मज़ा आया। या das war schön। हाँ ये मज़ेदार था। aber am Anfang war es nicht so gut weil ich Probleme mit der Family hatte। लेकिन स्टार्टिंग में जो है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि मेरे को फैमिली के साथ प्रॉब्लम हो रही थी। ich habe mich da nicht wohl gefühlt। मेरे को जो है कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। aber dann bin ich zu einer anderen Family gekommen und da war es schön। इसके बाद इसका मतलब है कि लेकिन बाद में जो है मैं दूसरी फैमिली के पास गई और उनके साथ रही, तो वहाँ पे जो है बहुत अच्छा लगा। Die Kinder waren sehr lustig und wir hatten viel Spaß। जो वहाँ पे बच्चे थे वो बहुत फ़नी थे और बहुत मज़ा आता था। Ich habe immer noch Kontakt mit der Family। मतलब वो फैमिली इतनी अच्छी थी कि मैं अभी तक उनके कांटेक्ट में हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं Was haben Sie dann gemacht। ओके तो उसके बाद आपने क्या किया। Ich habe dann mit dem Studium angefangen। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी शुरू की। Ich bin jetzt Französisch und Italienisch studiere। और मैंने जो है फ्रेंच और इटालियन दोनों लैंग्वेज पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है was machen Sie jetzt। और अभी क्या कर रहे हैं। देन jetzt arbeite ich als Lehrerin für Französisch und Italienisch und manchmal übersetze ich Texte für eine Zeitschrift। मतलब अभी जो है मैं एक टीचर हूँ फ्रेंच और इटालियन की, और कभी कभी जो है मैं ट्रांसलेट करती हूँ टेक्स्ट मैगज़ीन के लिए। नेक्स्ट है वाज दिन ईयर प्लान फूअर दी जुकुम्ट। और फ्यूचर के लिए आपके क्या प्लान्स है। दी आबाइट als Lehrerin macht mir Spaß। जो मेरा टीचिंग का काम है एज अ टीचर मेरे को बहुत पसंद है। aber ich möchte gerne noch mehr übersetzen। लेकिन मैं जो है ट्रांसलेट करना भी बहुत पसंद करती हूँ। ich habe einen Traum। मेरा ड्रीम है। ich möchte moderne französische Literatur ins Deutsche übersetzen। मीन्स ये मेरा ड्रीम है कि जो मैं मॉडर्न फ्रेंच लिटरेचर है उसको जर्मन के अंदर ट्रांसलेट करूँ। क्वेश्चन के अंदर है श्राइबे सी आइनर फ्रेंडिन आइनर कुत्सन बेरिस्ट यूबर दीजे इंटरव्यू। मतलब अपनी फ्रेंड को जो है जो भी ये सारा इंटरव्यू हुआ उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये रहा यहाँ पे पूरा। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इतना करने वाला नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये जो है लिसनिंग स्किल है, ये आपके पास सीडी है तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद ये भी लिसनिंग स्किल है, बट हम इसको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं कि कैसे वार यानी कि हाबन और जाइन की फॉर्म हम भरते हैं प्रेटेटुम में। तो पहला आइगेंटलिश वार इश कैन इन देयर शुलफ। एक्चुअली मेरे को स्कूल पसंद है। mein Klasse war sehr nett und wir hatten gute Lehrer। मतलब मेरी क्लास जो है काफ़ी अच्छी है और मेरे टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। aber natürlich लेकिन ऑफ कोर्स war nicht alles gut in der Schule। लेकिन हर एक चीज़ स्कूल में अच्छी नहीं है। in English zum Beispiel in English for example ich gar nicht gut। मेरे को जो है अच्छा नहीं लगता। ich hatte Probleme mit der Aussprache und immer viel zu große Angst vor Fehler। मतलब कि मेरे को जो है इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आती है, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं ठीक से कर पाता और हमेशा मेरे को जो है डर लगा रहता है बहुत ज़्यादा। एंग्स्ट मीन्स होता है डरना, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। फेलर होता है फेल होना, मतलब मैं फेल होने से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। उन हिंदी शेमी और केमिस्ट्री के अंदर हार्टे इश आउक ऑफ प्रॉब्लम है aber da hat mir ein Freund geholfen। और केमिस्ट्री के अंदर मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन वहाँ पे मेरा फ्रेंड जो है मेरी हेल्प कर देता है। लुस्टिशवार फनी है ना।
एज फॉर अलाइम इन देयर पाउजन und auf dem Schulweg। मतलब कि मेरी हेल्प जो है हर टाइम नहीं, जब हम कैंटीन में होते, ब्रेक चल रहा होता है हमारा, या जब हम स्कूल से घर जा रहे होते तब हेल्प करता है। Wir sind immer mit der Fahrrad in der Schule gefahren। और हम जो है हमेशा स्कूल मोटरसाइकिल से गए हैं या बाइक से। Da waren wir immer zu viert oder zu fünft und das war sehr schön। मतलब हमेशा फिर 4 या 5 बजे तक आते थे और ये काफ़ी अच्छा था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है शूलर फ्रूअर und heute, मतलब स्कूल जो है पुराने टाइम में कैसे होता था और अब कैसे होता है, ये फॉर्म में लिखना है। तो ये इनके मीनिंग में समझा देती हूँ, यहाँ के आप खुद लिख सकते हो, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है, तो फॉलो करना चाहो यहाँ से लिख सकते हो, नहीं तो अपना खुद बना सकते हो। तो पहला है फ्रूअर का पढ़ रही हूँ। फ्रूअर musste die Schüler viele Bücher in die Schule mitnehmen। मतलब कि पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने साथ बुक्स जो है बहुत सारी ले के जाना होता था। Früher musste ich weite Wege zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren। इसका मतलब है पहले मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस चलना पड़ता था, या तो पैदल या तो बाइक से। नेक्स्ट है फ्रूअर durfte mein Vater mittags nach Hause gehen। मतलब पहले जो है मेरे पापा अलाउड थे कि दोपहर में अपने काम से आ गए या कभी भी आ गए। फ्रूअर musste wir Samstag zur Schule, मीन्स पहले जो है मैं सैटरडे को भी स्कूल जाया करती थी। तो इसका आज के में ये लिख सकते हो कि आजकल जो है अब सैटरडे को नहीं होता, काफ़ी स्कूलों की सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होती है। स्टेप फ्रीवर म्यूस्टेड ईयर सू हाउस वेनिश हाउस ऑफ का बन गे मार्क्स। मतलब पहले हमें ज़्यादा होमवर्क नहीं करना पड़ता था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोडाल वर्ब है प्रेटेटिव के अंदर, तो ये जो है आपको टेबल याद करनी होगी, इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रेजेंस और प्रेटेटिव, मतलब प्रेजेंट या फिर पास्ट फॉर्म के अंदर यानी प्रेटेटिव में हमें मोडाल वर्ब भरने हैं। पहला मुस्त या नॉक हाउस ऑफ का बन माखन, क्या तुम्हें और होमवर्क करना है? Nein, wir sind fertig। नहीं, हमारा हो चुका है। Wir dürfen jetzt schwimmen gehen means we may go to swimming now। ये इसका इंग्लिश में मतलब हुआ। Nur Jan soll Mathe üben। सिर्फ जो यान है उसको मैथ्स अभी भी करना रहता है। Warum konntest du gestern nicht lernen, मतलब तुम जो है कल क्यों नहीं लर्न करके आए? Ich wollte lernen, मैं लर्न करना चाहता था, लेकिन Ich war so müde, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था। Warum waren Sie gestern nicht im Unterricht, कल जो है तुम क्लास में क्यों नहीं आए? Entschuldigung, मतलब सॉरी। Ich konnte nicht kommen, मैं कल नहीं आ सका। Ich musste zum Arzt gehen, क्योंकि मेरे को जो है डॉक्टर के पास जाना था। तो ये जो है इनके फॉर्म हो गए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो है ये जो भी हमने मोडाल वर्ब यूज़ किया, क्योंटन म्यूस्टन, तो इन सब से जो है हमें सेंटेंस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक बना है, तो ऐसे आप खुद बना सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल के लिए बनाए हैं। तो एक एग्जांपल तो ऑलरेडी गिवन है। दूसरा इश मुस्टा गुड aussehen weil ich zum ersten Mal eine Meeting organisieren। मतलब कि मेरे को जो अच्छा दिखना होगा क्योंकि ये पहली मीटिंग है मेरी जो मैं प्लान कर रहा हूँ। नेक्स्ट है ich musste mich besser auf meine erste Präsentationen vorbereiten। मीन्स मेरे को जो है अपने पहले प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे से तैयारी करनी होगी, यानी पहले से बेटर तरीके से। नेक्स्ट इसके एक्चुअली लिसनिंग स्किल का पार्ट है और हमें बताना है कि कौन सा एसपी और एसटी का कॉम्बिनेशन क्या साउंड देता है। जैसे बाइशपील, तो यहाँ पे श साउंड दे रहा है। सिमिलरली है अर्बाइट्स प्लाट्स, तो इसके अंदर ये जो है बाइशपील वाली साउंड नहीं दे रहा, अलग साउंड दे रहा है। तो ये हमें अलग अलग साउंड को अलग अलग बॉक्स में हमें सेट करना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये बी पार्ट लिसनिंग स्किल है, तो 7th पे आते हैं हैंगन स्टेहन ऑर्डर लीगन। मतलब कि हैंग करना, स्टेहन मीन्स कोई चीज़ कहीं पे पड़े रहना, लीगन मीन्स टू ले, कोई चीज़ वहाँ पे रखी हुई है। इन तीनों को ही हम पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला है वो इस माइन टास से, मेरा कप किधर है? दास वारी मरीन रेगाल, वो हमेशा शेल्फ में होता है। यथ स्टेहन आले टासन इम श्रांक, लेकिन अभी जो है जितने भी कप्स है वो कहाँ पे रखे हुए हैं? श्रंक में। तो यहाँ पे हमने स्टेहन यूज़ किया। नेक्स्ट है वो इज़ दी शॉकोलाडे, शॉकोलाडे यानी चॉकलेट कहाँ पे है? दी लीक टिम कूल श्रंक, ये जो चॉकलेट है वो कूल श्रंक यानी रेफ्रिजरेटर में है। पढ़ते हैं दी उअर इज नेस्ट में फ्लोर, जो घड़ी जो है वो फ्लोर पे है ही नहीं, या गिना वो ऑफ कोर्स फ्लोर पे नहीं होता। दी हैंग टीएस्ट इन देयर क्यूशे यूबन दे टूअर, मतलब ये घड़ी जो है ये किचन में डोर के ऊपर है। नेक्स्ट वो इज़
देन दी काफ़ी मशीन, अच्छा तो फिर कॉफ़ी मशीन किधर है। दी स्टेट नेबन देम रेगाल, ये जो है शेल्फ के पास है। उन वो इज़ देयर काफ़े, अब ये कॉफ़ी कहाँ पे है। देयर स्टेट इम श्रांक, ये जो है श्रांक के अंदर है। इश फिंडे दी कॉक ब्यूशर निस्ट, मेरे को जो है कुकिंग बुक नहीं मिल रही। जीस डू जी निस्ट, क्या तुमने देखा नहीं। दी स्टेहन या फिर लीगन, यहाँ पे दोनों यूज़ कर सकते हो। इमरेगाल, ये जो है शेल्फ के अंदर है। नेक्स्ट उन वो इज़ देयर टैपिश, अच्छा अब यह कारपेट किधर है। देयर लीक्ड येट सिम फ्लोर, ये जो है फ्लोर पे लेटा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे वो इज़ देयर कैलेंडर, कैलेंडर जो है वो कहाँ पे है। देयर हैंग ट्यूबर देम टिश, कैलेंडर जो है वो टेबल के ऊपर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये करने लायक है नहीं, तो नेक्स्ट पेज। इसके अंदर जो है वेशल प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग हमें भरना है। तो एक बार देख लो, वेशल प्रपोजिशन के अंदर जब भी हमारा एक्शन आता है, यानी कोई सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, जैसे मैंने कप को उठा के टेबल पे रख दिया, तो ये क्या काम हो रहा है, और टेबल पे ऑलरेडी कप पड़ा है, तो ये क्या एक स्टेट है या फिर ये स्टिल पड़ा है, मतलब इसको हमने छुआ नहीं, वो ऑलरेडी पहले से ऐसा है। तो उस केस में डाटिव केस यूज होगा। जब भी हम एक्शन ले आकुजाटिव केस, और जब भी स्टिल रहे या उसकी स्टेट पता चल रही है कि वो कैसे रखा हुआ है, तो डाटिव केस। इसको करते हैं। पहला इसके अंदर दी ऊअर वार डैश हैट, में जो घड़ी है वो स्टोव के ऊपर रखी है, तो वो ऑलरेडी रखी है, हमें स्टेट पता चल रहा है कि हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करें, वो ऑलरेडी वहाँ पड़ी है। तो यहाँ पे हम अब क्या यूज़ करेंगे, यूबर देम। जुकर वार इम देम, इन देम या फिर इम जो है इन प्लस देम का कॉम्बिनेशन है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। रेगाल मीन शुगर जो है वो कहाँ पे है, शुगर जो है शेल्फ में है। दस ऑप्ट वार, जो फ्रूट्स है वो कहाँ, फ्रिज के अंदर है, वो ऑलरेडी पड़े हैं, तो आउफ प्लस देम, यानी यहाँ पे डाटिव केस यूज़ हो रहा है। जहाँ जहाँ हमारा जो है ऑलरेडी कोई चीज़ पड़ी है, हमें स्टेट पता चल रहा है वो स्टिल है, तो वहाँ पे हम क्या डाटिव केस यूज़ करेंगे। जैसे रेगाल है वो क्या देम हो गया, तो इसमें हमें यानी कि डाटिव केस के अकॉर्डिंग भरना है। नेक्स्ट है दास बिल्ड वार नेबन देम, रेगाल मीन्स जो फोटो है वो शेल्फ के पास है। दास कॉक बुक वार डॉग ह्यूबर देम यार्ड, जो कुकिंग बुक है वो स्टोव के ऊपर है। जब भी हमारा ये डाटिव केस वाला क्वेश्चन, डाटिव केस वाला सेंटेंस आए, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो से बनता है, मतलब कहाँ। और अगर हमारा जो है वो हिन से क्वेश्चन बने, तो हमारा आकुजाटिव केस में हमेशा आंसर आता है। फ्रॉम वेयर, वो हिन का ये मतलब होता है। तो साबन जी नेबन दास बिल्ड के हैंग, मतलब मैंने जो है घड़ी जो है फीमेल है इसलिए जी यूज़ हुआ है कि मैंने जो है घड़ी को कहाँ पे टांगा है, मैंने फ़ोटो के पास टांगा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया अपना, यहाँ पे मोशन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो हमने आकुजाटिव केस यूज़ किया दास। सिमिलरली श्रांक वाले में देखो, श्रांक क्या होता है, देयर श्रांक, तो यहाँ पे देन हो गया, इन देन। ऐसे ही नेक्स्ट है टिश, टिश का क्या है, देयर टिश, तो आउफ देन टिश। नेक्स्ट है वी हैवन एस अन दी वांड के हैंग्ड, मतलब मैंने जो है इस फोटो को वॉल पे हैंग कर दिया है, तो ये भी एक्शन दिखा रहा है। नेक्स्ट है वी हैवन एस दास या फिर इंस रेगाल गेस्टेल्ड, इन प्लस दास को जो है जब हम मिक्स करें तो हमारा इंस बन जाता है, मतलब मैंने जो है कॉक बुक को रेगाल यानी शेल्फ के अंदर रख दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट वो वाला केस आता है जी हैंग यट्स नेबन देम बिल्ड, ये जो घड़ी है वो फ़ोटो के पास लटकी हुई है, तो यहाँ ऑलरेडी वो स्टिल है, हम स्टेट बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने फिर से डाटिव केस यूज़ किया। तो ऐसे इन सब में आप लॉजिक लगा के समझ सकते हैं, किसी का मीनिंग ना समझ आए पूछ सकते हो। हर जगह बस चेक करो कि क्या है, मतलब कहाँ पे एक्शन हो रहा है या कहाँ पे स्टिल है, उसके अकॉर्डिंग डाटिव आकुजाटिव केस यूज़ कर रहे हैं। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वोहिम राउंड ईवा या रजाकन, मतलब ईवा को जो है कौन सा सामान अपना कहाँ रखना चाहिए, तो ये जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कहीं पे रखेगी, यानी मोशन होगा, मोशन के अंदर क्या आकुजाटिव केस यूज़ होगा, तो इन सब के अंदर ऐसे यूज़ हुआ। जी लेक डिब्यूशर उन्टर दास बैट, मतलब उसको जो है बुक बेड के नीचे रखनी है। वैसे जी लीक्ड दिस सोल्यूशन आउट देन टिश, मतलब ये जो है अपनी चाबियाँ कहाँ रखेगी, टिश के ऊपर। ओके, यहाँ पे इन्होंने एरो डाल डाल के दिखा रखा है कि क्या कहाँ रखना है। सिमिलरली आप बाकी सारे ट्राई कर सकते हो। स्टेल्ट देन रुक जैक नेबन दास बैट,
दस हैंडी लिक्ड इन दी रेगाल, जो फ़ोन जो है वो कहाँ पे है, शेल्फ में। दी होज़ा हैंग, मतलब जो पैंट्स है वो हैंग होंगे ऑन दी वॉन्ट, दीवार के ऊपर। जी हैंग दी याक है, उसने जो है अपनी जैकेट हैंग किया कहाँ पे, ऑन दी वॉन्ट मीन्स दीवार पे। दी शूज टेल्ट, जो शूज़ है वो श्रांक में रहेंगे। जी लीग दी जॉक उन दास, टी शर्ट जो सॉक्स और टी शर्ट है वह कहाँ, श्रांक में रहेंगे। अब नेक्स्ट पेज के अंदर है वास मार्क लाउरा फास्ट ईयर टाग, मीन्स ये जो है हर रोज़ क्या करती है, यानी ये जंबल सेंटेंस है, हमें इन्हें ठीक करना है। आंसर्स पढ़ देती हूँ। सेकंड वाले का आंसर है जी अबाइटेड इन आइनम क्लाइडर गेशेफ्ट, मतलब वो जो है एक कपड़ों की दुकान में काम करती है। मिटाग्स इज जी इन देम ऑर्डर इम गेशेफ्ट, और आफ्टरनून के अंदर जो है वो काम करती है दुकान के अंदर। इन दे पाउजा गेट जी इन आइन बेकराई, मीन्स जब उसका ब्रेक चल रहा हो तो बेकरी जाती है। अवन काउ जी इम सुपर मार्केट आइन, उसके बाद शाम को जो है सुपरमार्केट के अंदर शॉपिंग करती है। जी स्टेल्ट या फाकद हिंटर दास हाउस, उसके बाद वो अपनी गाड़ी जो है वो घर के पीछे खड़ी करती है। जी इज फॉर देम फ्यांजे हर, उसके बाद वो जो है टीवी के सामने बैठ के खाती है। उसके नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ये सेंटेंसेस हमें बनाने हैं, वो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल के लिए बनाए। इस हैंगर दी सोल्यूशन निबंधी टू है, मतलब मैं जो घड़ी जो चाबी है वो दरवाजे के पास हैंग करती हूँ। मतलब एक वर्ड पहले बॉक्स से उठाना है, दूसरा बीच से उठाना है, तीसरे से हमें आगे का प्रपोजिशन उठाना है, और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। इस टेलर दी शूआ इंस रेगाल, मतलब मैं जो है शूज़ को अपने रेगाल के अंदर, शेल्फ के अंदर रखती हूँ। इसलिए दास ऑफ्ट ऑफ देम टिश, मतलब मैं जो है अपने फ्रूट्स को, यानी फ्रूट्स को जो है कहाँ, टेबल पे रख रही हूँ। तो ऐसी कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है टोबियास इन ग्रांस, टोबियास जो है ग्रांस में है, ग्रांस जगह का नाम है। तो इसके अंदर हमें जो है ये सारे भरने हैं प्रपोजिशंस। तो के अंदर पहला टोबिया स्टूडियरेट एंड देयर डेस्टिनेशन यूनिवर्सिटाट इन ग्रेंस, टोबिया जो है वो एक टेक्निक से रिलेटेड यूनिवर्सिटी जो कि ग्रांस के अंदर है वहाँ पढ़ती है। वॉन्ट मेट स्वाई फ्रॉइंडर इन आइनम हाउस वाइट वेग फोन सेंट्रूम, मतलब वो जो है अपने फ्रेंड के साथ रहता है हाउस के अंदर जो कि सेंट्रल जगह पे है, जेंट्रम के अंदर। जेंट्रम मतलब सेंट्रल होता है। अमाबन गेट एयर इन दी लोकाला इम्यूनी वियटल, इसका मतलब है कि शाम को जो है वो लोकल बार्स में जाती है जो कि यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। वोखनंडा हाटे टोबिया बेजूक फोन जाइना एल्टन, मतलब वीकेंड्स पे टोबिया जो है अपने पेरेंट्स को मिलने जाता है। मॉर्गन हाबन जी गेमाइजम auf dem Markt am काजिया जोसेफ प्लाट्स साउंड के काउफ्ट, मतलब काजिया जोसेफ प्लाट्स ये जगह है, वहाँ पे वो साथ में जो है शॉपिंग करने जाते हैं। मिटाग्स वारन जी इम काफ़े इम स्टार्ट प्लाग्स, और उसके बाद दोपहर के अंदर जो है, सुबह तो वो शॉपिंग कर रहा है, उसके बाद दोपहर के अंदर वो कहाँ, काफ़े के अंदर जाते हैं, कैफ़े में जो कि सिटी पार्क के अंदर है। अमनाक मिटाग्स जिन जी इंस कुंस्ट हाउस के गांगन, और उसके बाद दोपहर में जो है लंच के बाद वो आर्ट गैलरी में जाते हैं। स्पेटर जिनजी नोक आउफ दें श्लोशबर्ग उनजुम उवर टूम गेगांगन, मतलब उसके बाद जो है वो कासल हिल पे जाते हैं और साथ में क्लॉक टावर, इन दोनों जगह पे जाते हैं। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो है हमारे पास एक ईमेल है जिसमें हमारी जो फ्रेंड है वो हमसे मिलने आ रही है सैटरडे को लंच टाइम पे। तो उसको बताना है कि हम उस दिन मिलकर क्या कर रही है। मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि सबसे पहले हम जो है मॉल में जाएंगे, उसके बाद हम स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे, देन हम जो है फिल्म देखेंगे, और उसके बाद शाम को मेरे घर पे आके डिनर करेंगे। ये मेरा प्लान है, ये आप अपना लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शूलर उन यर शूलर साइट, मतलब ये जो है स्कूल और उनके स्कूल टाइम के बारे में। ये जो है जो कोर्स बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके अंदर ये सारे जर्मनी के स्कूल के बारे में मैं वर्ड्स बस बता देती हूँ। गिम्नेजियम मीन्स होता है हाई स्कूल, उसके बाद ज़ॉइग्निस मीन्स सर्टिफिकेट, ये हमने पहले पढ़ा ही था। नेक्स्ट आबिटूर मीन्स ग्रेजुएशन, ग्रुंडशूलर मीन्स एलिमेंट्री स्कूल, हाउप्टशूलर मीन्स सेकेंडरी स्कूल, देन रियल शूल अबश्लुश मीन्स सेकेंडरी स्कूल, ये भी। नेक्स्ट जोमर फायन मीन्स समर वेकेशन, हाउस बिल्डिंग मीन्स ट्रेनिंग। तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये लिसनिंग वाला पार्ट है, तो अगर सीडी है तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आइना ट्राउमशूलो मीन्स ड्रीम स्कूल, तो इसके अंदर हमें ये पढ़ना है और इसके अंदर हमें ये जो भी वर्ड्स है ब्लैंक में वो भरने हैं।
Ich habe in der Schule viele Freunde gefunden। मेरे को स्कूल के अंदर बहुत सारे फ्रेंड्स मिले। aber ich hatte wenig Zeit, लेकिन मेरे पास बहुत कम टाइम था। क्यों? weil ich sehr viel lernen musste, क्योंकि मेरे को जो है बहुत सारा याद करना होता था। besonders für Chemie, Physik, Biologie musste ich viel lernen, मतलब मेरे को जो है बहुत सारा याद करना पड़ता था, स्पेशली केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, जो इंडिया में भी सेम हाल होता है बच्चों का। und ich konnte nie ausschlafen, weil der Unterricht schon früh begonnen hat und 4 vor 8 schrecklich, मतलब उसके बाद इसकी वजह से मेरे को सोने का टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि मेरी जो क्लास है वो कब 7:45 पे स्टार्ट हो जाती थी, 4 vor 8। नेक्स्ट है und es war stressig, weil wir jede Woche Test und Prüfungen hatten, wirklich keine Traumschule। और ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता था, क्योंकि हर वीक टेस्ट एग्ज़ाम कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। और ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी ड्रीम स्कूल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लेसन दी टेक्स्ट, ये जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको ये पूरा टेक्स्ट पढ़ना है, उसे समझना है और उसके बाद ऊपर आंसर्स के जवाब देने हैं। तो ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़ती हूँ, या नीचे का रीड करना, लेकिन इनके आंसर्स मैं बता देती हूँ। पहले इसको रीड कर लो, फिर उसके बाद आंसर खुद ढूंढो, फिर यहाँ से मैच करो। जैसे पहला है वो हार्ट लीना रेस्टर दी ग्रुंडशुले बेजुग। जो लीना रेस्टर है उसने अपना प्राइमरी स्कूल कहाँ से किया? उसने डॉइचलैंड जर्मनी से किया। उन इन पारिस यानी पेरिस से, या फ्रैंकराइच, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है वाकुम वाल लीना रेस्टर इन द ग्रुंडशुले इन पेरिस उन ग्लुकलिश। लीना जब अपना प्राइमरी स्कूल पेरिस से कर रही थी वो हैप्पी क्यों नहीं थी? क्योंकि दी शूला वाज या स्ट्रेंथ, मतलब स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। दी शूलर म्यूस्टर स्टिल जिट्सन उन फीला हाउकाब माखन, मतलब कि स्कूल जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। वहाँ पे हर एक को जो है कंपलसरी बैठना होता था, हर एक स्टूडेंट को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता था। इसलिए लीना जो थी अपने पेरिस में प्राइमरी स्कूल से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नेक्स्ट है वी वार लांगे जी एंड देयर फ्रांसोजी शूला इन वाइन। वाइन जो है वो जगह का नाम है, वेनिस जगह है, उसको जर्मन लैंग्वेज में वाइन कहते हैं, वेन एक्चुअली कहते हैं इसको। तो ये कितने साल का था इसका? 4 यार लॉन्ग में 4 साल लंबा था। नेक्स्ट वी लांगे हाथ दे उनटरिस्ट अवार्ड, जो उसकी क्लास थी वो कितने टाइम के लिए होती थी? फोन 8 bis 16 Uhr, मतलब कि 8 बजे से 4 बजे तक। नेक्स्ट है वेल्टर स्प्राखा हाबन दी शूलर एंड देयर शूलर इन वाइन गेस्प्रोकन, जो वाइन जगह है वहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सी भाषा बोलते थे? फास्ट नूअर फ्रांसोशिश, मतलब ओनली फ्रेंच, यही बोलते थे बस। उसके बाद नेक्स्ट है वाकुम हार्ट सी देन म्यूज़िक लहरा जूपर गेफुंडन, मतलब म्यूज़िक टीचर क्यों बहुत अच्छी लगती थी? जी हाबन इज जोमत ड्राउजन गिटार गेस्पिल्ट उन गेजुंगन फॉर आलम हिंस, मतलब कि वो जो है समर के अंदर फिर गिटार बजा सकती थी, सिंग कर सकती थी, इन सब के लिए इसको बहुत पसंद आता था। वो हाथ लीना राष्ट्र आबिचुआ गेमाक, लीना का मतलब है लीना ने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? ये म्यूनशन, वो म्यूनशन के अंदर अपना काम कर रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से जो है कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला तो वीडियो लाइक करें, या वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ, लेकिन अपना रिएक्शन ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में रीज़न लिखे वाई डिसलाइक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जो है शेयर करने से बढ़ती है, अपने तक रखने से नहीं। तो इसी के साथ अब अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, चीयर्स।